इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन साल 2016 में हुआ, जिससे पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल गई। और ये सब हुआ एक न्यू टेलीकॉम कंपनी के आने से। आप सब उस कंपनी का नाम तो जानते ही होंगे और इसके लिए एक लाइक भी बनता है। 2016 से पहले जहां आसमान चूमती प्लान की प्राइस और उनमें धरती चूमते बेनिफिट थे, उन सबको दरकिनार करते हुए जियो ने हर इंडियन तक इंटरनेट की पहुंच और हर हाथ में स्मार्टफोन और इंडिया में डिजिटल क्रांति का उदय कर दिया। टेक्नोलॉजी तो टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है। अब एक विदेशी कंपनी स्टारलिंक जो कि इंडिया में भी आ रही है, इसके आते ही दोबारा से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में सब कुछ बदलने वाला है। क्या आप सभी इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट में यस और नो में बता सकते हैं। सबसे पहले तो स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे ऑप्टिकल फाइबर या टावर जैसे पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। और स्टारलिंक का मेन उद्देश्य भी यही है कि दुनिया के दूर दराज के इलाके को इंटरनेट से जोड़ना। स्टारलिंक इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है, लेकिन यहाँ की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाओं से वंचित है। और स्टारलिंक इस डिजिटल गैप को भरने और भारत के तेजी से बढ़ते मार्केट का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। स्टारलिंक के आने से भारतीय टेलीकॉम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्टारलिंक की एंट्री भारतीय टेलीकॉम उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। इसके आने से इंडियन मार्केट में ये प्रभाव पड़ सकते हैं। नंबर 1, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। स्टारलिंक की एंट्री से जियो, एयरटेल और बीएसएनएल जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में। नंबर 2, मूल्य निर्धारण। स्टारलिंक की सेवाएं अभी महंगी हैं, इससे या तो भारतीय मार्केट में प्राइस बढ़ेगी या फिर स्टारलिंक को ही अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। नंबर 3, ग्रामीण मार्केट में फोकस। स्टारलिंक की वजह से भारतीय कंपनियों का भी ग्रामीण इलाकों में फोकस होगा। नंबर 4, टेक्नोलॉजी अपग्रेड। भारतीय कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करना होगा ताकि वे स्टारलिंक जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की बराबरी कर सके। स्टारलिंक के आने से क्या फायदे हो सकते हैं इंडिया को? स्टारलिंक के आने से इंडिया को कई फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में। नंबर 2, शिक्षा का विस्तार। नंबर 3, हेल्थ केयर में सुधार। नंबर 4, इमरजेंसी सर्विस। अब स्टारलिंक की चुनौतियां। स्टारलिंक के लिए भारत में अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा। नंबर 1, सरकारी नियम। विदेशी सैटेलाइट सेवाओं के लिए भारत में लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। नंबर 2, कॉस्ट। स्टारलिंक का हार्डवेयर और सब्सक्रिप्शन अभी महंगा है, जिसे ग्रामीण इलाके के लोग तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। नंबर 3, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में स्टारलिंक के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चुनौतीपूर्ण होगा। स्टारलिंक ने तो एक बार इंडिया में बुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी से इनकी बात सिरे नहीं चढ़ी। लेकिन अब वो दोबारा से गवर्नमेंट के टच में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है, लेकिन हाल ही में मिनिस्टर सिंधिया जी का एक बयान आया है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को नीलामी की बजाय फिक्स प्राइस पर दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट के इस बयान के बाद जियो और एयरटेल इसका विरोध कर रही है, लेकिन अब देखो आगे आगे होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टारलिंक का इंडिया में आने का रास्ता क्लियर हो चुका है। स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवाओं के लिए एक नया अध्याय लिख सकता है, लेकिन इसका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि यह इंडियन मार्केट और कंज्यूमर की ज़रूरतों को कैसे पूरा करता है। और हाँ, जो हमने पिछला वीडियो जियो और हॉटस्टार मर्जर के बाद डोमेन विवाद पर बनाया था, अब उस मैटर का सॉर्ट आउट हो गया है। यानी जियो को JioHotstar.com डोमेन मिल गया है, वो भी फ्री में। आखिर ये डोमेन विवाद क्या है, इसको जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर और ट्रूथ एंड डेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।